Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillah. Yes, what problem is there? Someone has raised the hand. Yes, what's problem with you? क्या problem है आपको? We have discussed, इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि अल्किल हैलाइड्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं. ओके, alkyl halides, they undergo three type of reactions. They undergo substitution reactions, they undergo elimination reaction, and they undergo reduction reaction. ये तीन टाइप्स के रिएक्शंस को बताते हैं. ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं हम. तो ये पार्ट हुआ, दिस पार्ट हैज बीन already covered, but let us once again repeat. एग्जाम में पूरे चैप्टर आने वाले हैं, जितने 7 है. अब एक थोड़ा सा कल के दिन का बचा हुआ है. पूरे एक चैप्टर सिलेबस के अंदर में आएंगे, एग्जाम में आएंगे. कुछ पार्ट डिलीट नहीं किया गया है एग्जाम में. ठीक. सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? यस, सब्स्टिट्यूशन मीन्स, हेलो, क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन का? यस, एनीवन? यस, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन का? ओके, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्किल हैलाइड्स इज पोलर. चार्ज होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चार्ज है. व्हाई? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ this halogen atom. If you compare the electronegativity of carbon and halogen, then electronegativity of halogen will be higher. So it will attracts the electron pair. This is the bonding electron pair towards itself. Okay. Therefore, it will have a delta positive charge, and halogen atom it will have delta negative charge. Therefore, this delta positively charged carbon atom may be easily attacked by means of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ में उसके ऊपर अटैक कर सकता है. ठीक है, और अटैक करके इस तरह से सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट तैयार हो जाता है. ठीक. ठीक है, इस तरह से बताया गया. नाउ रिएक्शन विथ एक्वस केवेज.
Now, see here, aqueous KH, alkyl halides, it react with aqueous potassium hydroxide to form alcohols. ठीक है, this is the halide atom. It is replaced by means of OH. Alkyl halides, they react with aqueous potassium hydroxide to form alcohols. क्या होता है रिएक्शन में ओवरऑल? द हेलोजन एटम गेट्स रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ OH ग्रुप. ये हेलोजन एटम है, इसका रिप्लेसमेंट होता है. किस चीज से होता है? ये हाइड्रोक्सी ग्रुप से होता है. ठीक है. इन दिस वे जब हम अल्किल हलाइड्स को रिएक्ट करते हैं KOH के साथ में, यू शुड रिमेंबर दिस KOH इज एक्वस. ये KOH कैसा है? एक्वस है, मीन्स ये वाटर के अंदर भी प्रिपेयर किया है. KOH के प्लेट्स को हमने वाटर के अंदर में डिजोल्व किया है और उसके बाद में प्रिपेयर किया है. इसलिए ये क्या दे रहा है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे रहा है. क्या मिलेगा आपको? एथिल अल्कोहल. आगे जाके हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे, उस वक्त आपको याद आएगा कुछ चीज़ें, इसका कुछ पार्ट. ठीक है. दूसरी रिएक्शन है अल्किल हलाइड्स ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक अमोनिया. अल्कोहलिक मीन्स अमोनिया इट इज डिजोल्व इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन. यहाँ पर इथेनॉल के अंदर हमने डिजोल्व किया है उसको. What is formed? Alkyl amines are formed. This is our alkyl halide, ethyl bromide. It is reacted with ammonia, which is ethanolic. अमोनिया का जो लिक्विड है उसको हमने डिजोल्व किया है इथेनॉल के अंदर. ठीक है. हीटिंग इज कैरिड आउट. व्हाट हैपेंस? दिस Br gets replaced by means of NH2, leading to formation of amino alkane और alkyl amine. ठीक है. alkyl halides on heating with ammonia, alcoholic ammonia, alkyl amines they are formed. All these are examples of substitution reaction. ये सब एग्जाम्पल का है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल दिख रहा है आपको. हर रिएक्शन के अंदर में क्या हो रहा है? सब्सटीट्यूशन. एक ग्रुप ये हेलोजन एटम, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, हेलोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं साइनाइड से. इसमें साइनाइड से रिप्लेस कर रहे हैं. इससे पहले कैसे रिप्लेस किया है हमने? अमोनिया से रिप्लेस किया है, NH2 ग्रुप से. उससे पहले OH ग्रुप से रिप्लेस किया है. ऑल दीज आर substitution reaction. So alkyl halides on heating with alcoholic potassium cyanide, what does it give? It gives alkyl cyanides. This is the potassium cyanide. It is prepared in alcohol. potassium cyanide को हमने डिजोल्व किया काय में? अल्कोहल के अंदर में डिजोल्व किया है. What is formed here? This X halogen atom, it gets replaced by means of cyano group, leading to formation of alkyl cyanide. Okay, this is the ethyl bromide. It is reacted with alcoholic potassium cyanide. What is formed? Ethyl cyanide. Ethyl cyanide is formed. ये इसको साइनोइथेन भी कह सकते हैं, साइनोइथेन. ठीक है. What is going to happen? Br gets replaced by means of, कैसे रिप्लेस हो रहा है Br एटम? हेलो, लेट मी नो. Br एटम किस चीज से रिप्लेस हो रहा है? हेलो, Br एटम का रिप्लेसमेंट हो रहा है. कौन से एटम से रिप्लेस हो रहा है Br एटम? अल्कोहल से कहां से रिप्लेस हो? ये दिख रही है रिएक्शन आपको, इसमें रिप्लेसमेंट हो रहा है. काय का रिप्लेसमेंट हो रहा है? मैं बोल रहा हूं फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा कैसे. ये Br एटम का रिप्लेसमेंट हो रहा है. कैसे हो रहा है? ये साइनो ग्रुप से. यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर बताया है मैंने. ये Br एटम है, इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है. किससे हो रहा है? Cn ग्रुप से. Br रिप्लेस हो रहा है, हट रहा है, उसकी जगह पर Cn लग रहा है. ठीक है. एथिल साइनाइड इट इज फॉर्म. रिएक्शन विथ सोडियम अल्कोक्साइड.
ठीक है, ये सोडियम अल्कोक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड है। किस तरह फॉर्म होता है कल हम देख चुके, फिर भी एक बार बताया जाता हूँ। ये भी सब्सटीट्यूशन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, ये बी आर सब्सटीट्यूट होता है, रिप्लेस हो रहा है किससे, ये इथॉक्सी ग्रुप से। ठीक है, अल्किल हैलाइड इट इज रिएक्टेड विथ सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, this Na and Br, they are going to combine here, leading to formation of this NaBr। ठीक है, ये NaBr कंबाइन हो रहा है और नीचे क्या बन रहा है, CH3CH2 और ये CH3CH2। ठीक है, ये CH3CH2 और ये O माइनस, ठीक, इथॉक्साइड पार्ट, तो ये CH3CH2 और ये इथॉक्साइड पार्ट। ठीक, ये क्या हो गया, O, O इज द फंक्शनल ग्रुप, O मीन्स ईथर, डाईएथिल ईथर इज फॉर्म्ड हियर। ठीक है, दिस वे अल्किल हैलाइड it reacts with sodium alkoxide so as to give ethers, corresponding ethers are formed। Now let us see, alkyl halides they react with sodium alkoxide to form ethers। ठीक है, sodium alkoxide how it is prepared, it is prepared by adding metallic sodium to ethanol। ठीक है, सोडियम को हम इथेनॉलिक, सोडियम का मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल का छोटा सा पीस इथेनॉल के अंदर में ऐड करते हैं, सोडियम एथॉक्साइड का सॉल्यूशन तैयार होता है और हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व हियर। ठीक है, इस टाइप के सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ईथर्स, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, इट इज कॉल्ड एज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ठीक है, किस चीज से बना रहे हैं ईथर यहाँ पर, व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ईथर, यस, किन चीजों से ईथर बन रहा है यहाँ पर, हेलो, अल्किल हैलाइड है और दूसरा सोडियम अल्कोक्साइड है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है। ये दोनों चीजों को मिलाकर के हम क्या बना रहे हैं, ईथर बना रहे हैं। Now reaction with silver salt of carboxylic acid, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सिल्वर साल्ट है। सपोज ये ले रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा ले रहे हैं, RCOOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में का ये जो हाइड्रोजन एटम है हम रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, ये सिल्वर एटम से। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है हमारा, उसमें का फ्रॉम दैट दिस हाइड्रोजन एटम वी आर गोइंग टू रिप्लेस बाय मीन्स ऑफ सिल्वर एटम। ठीक है, व्हाट इज दैट, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज दिस इज सोडियम, सपोज हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो ये सिल्वर एसिटेट बन जाएगा। ठीक है, ये एसिटिक एसिड अगर ले रहे हैं CH3COH तो क्या बन जाएगा, सिल्वर एसिटेट। ठीक है, इस तरह से। सॉरी है,
यहाँ पर चल रहे थे हम, यहाँ पर चल रहे, सॉरी, ठीक है। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमने ले लिया है। इट इज रिएक्टेड विथ अल्किल हैलाइड टू फॉर्म ईस्टर, ठीक है। ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हमने रिएक्ट किया है अल्किल हैलाइड के साथ। तो अल्किल एटम्स अलग अलग बताने के लिए हमने यहाँ पर इसको RCO, यहाँ पर R डैश कर दो, ठीक है, RCO, इसको R डैश कर दो आप लोग। कहाँ है स्लाइड, यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ले रहे हैं सिल्वर प्रोपिनेट, ये प्रोपिनिक एसिड है, यहाँ पर प्रोपिनिक, सिल्वर साल्ट ऑफ प्रोपिनिक एसिड लिया है हमने, ठीक है, कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स, देयरफॉर प्रोपिनिक एसिड। इसको रिएक्ट करा हमने मेथिल ब्रोमाइड के साथ में, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड के साथ में हमने इसको रिएक्ट किया है। तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, ये मेथिल ब्रोमाइड। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, Ag and Br they are going to combine, सिल्वर ब्रोमाइड इट इज फॉर्म, ठीक, और ये मेथिल प्रोपिनेट, ये प्रोपेनिक एसिड है का पार्ट है, मेथिल प्रोपिनेट क्या फॉर्म होता है, ईस्टर फॉर्म होता है, C डबल बॉन्ड COO ग्रुप, ईस्टर ग्रुप। इन दिस वे alkyl halide, alkyl halide it react with silver salt of carboxylic acid to form ester, या इसके कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसके अपोजिट भी आप लिख सकते हो। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि एक अल्किल हैलाइड मेन पार्ट है हमारा, इसलिए मैं इस तरह से लिखना चाहूँगा कि अल्किल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट फॉर्म ईस्टर, करस्पॉन्डिंग ईस्टर इज फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर जैसा लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट रिएक्ट्स विथ अल्किल हैलाइड टू फॉर्म ईस्टर्स। Alkyl halides it react with moist silver oxide, moist silver oxide मीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये सिल्वर ऑक्साइड है, इसको मॉइस्ट किया है हमने, उसके अंदर में वाटर थोड़ा सा ऐड किया है, ठीक है, मॉइस्चर उसके अंदर में है, मॉइस्चर कंटेंट, नमी जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड हम रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। सो अल्किल हैलाइड्स इट रिएक्ट विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक, टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। जो भी अल्किल हैलाइड हमने रिएक्ट किए हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड, ठीक। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यानी दैट इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा KOH की रिएक्शन हमने देखी है, एक्वस KOH की, सिमिलर टाइप की रिएक्शन है यहाँ पर। एथिल ब्रोमाइड इट इज रिएक्टेड विथ दिस मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड विच इज नथिंग बट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये Br and Ag they are going to combine, AgBr, and what is remaining, Br gets replaced by means of OH, ethanol or ethyl alcohol is formed। ये तो हमने देख लिया। रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर में क्या होता है, अल्किल हैलाइड्स
three types of, by three methods you may reduce that. Simplest way is by catalytic hydrogenation. In all three process, whether you do reduction by any process, you will get the alkane. प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, किसी भी तरीके से आप कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, तीनों में से प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, वो अल्केन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग अल्केन फॉर्म हो जाएगा। ये बी आर को रिप्लेस हो जाएगा, आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा, बी आर रिप्लेस हो जाएगा। किस चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। पहली मेथड देखते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी करंट ऑफ हाइड्रोजन पास करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम। क्या होता है? बी आर गेट्स रिप्लेस बाय मींस ऑफ एच, CH3 करस्पॉन्डिंग अल्केन। इथिल ब्रोमाइड से हमने स्टार्ट किया था, तो इथेन यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने किससे स्टार्ट किया था? आयोडोप्रोपेन से, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? ये आई रिप्लेस हो जाएगा एच से, ठीक है, प्रोपेन विल बी फॉर्म। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। सेकंड मेथड इज in presence of Zn metallic zinc metal and HCl, ठीक। here nascent hydrogen atoms they are used, Zn और HCl, ये दोनों की मदद से, with the help of Zn and HCl। यहाँ पर भी वही होगा, क्या? ये आयोडो एटम है, आयोडीन एटम है, ये रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन एटम से, ठीक है, प्रोपेन इट विल बी फॉर्म। 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका हम किससे रिडक्शन करें? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह है, उसी की तरह थोड़ा सा है, ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं लेकिन मेटेलिक कंपाउंड है। और जो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम ईथर के अंदर में रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम भी लेते हैं हम, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ही रिएक्ट हम करते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जितनी सीरीज है उसके अंदर हम ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो दैट इज प्रिपेयर्ड इन ईथर, देयरफॉर वी ऑलवेज यूज द सॉल्यूशन ऑफ ईथर। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप जब भी देखते हो तो ईथर आता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हम बनाते हैं, तो दो तीन चीज़ें मिक्स करके वो ईथर के अंदर बनाते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ले लो, RMGS का ले लो, या ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ले लो, तो इसमें क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, इथरियल सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं, इसलिए हम ईथर लिखते हैं नीचे, ठीक है। इसमें भी ये वही होगा, ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेगा ब्रोमीन ग्रुप को, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमिनेशन के लिए इससे पहले अब पहली स्लाइड की तरफ मैं आऊँगा, ठीक है। तो हमने अल्किल हैलाइड को रिएक्ट किया है अल्कोहलिक एक्वस KH के साथ में, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वहाँ पर? हेलो, ये कंपैरेटिव स्टडी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, आपके जहन में रहना चाहिए कंपैरिजन किस तरह से करना पड़ता है। अल्किल हैलाइड इट इज रिएक्टेड विथ अल्कोहलिक KOH, यहाँ पर है, इसलिए कि हमको इससे पहले देखना पड़ेगा कि एक्वस KOH के साथ में क्या रिएक्शन हुई। यस, एक्वस KOH के साथ में क्या रिएक्शन हुई है अल्किल हैलाइड की, क्या फॉर्म है वहाँ पर? यस एनीवन? यस, when alkyl halide it is reacted with aqueous KH, what is formed? किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है वहां पर? यस, देखिए वो पार्ट जो था दैट कम्स अंडर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
जब एक्वस KOH के साथ में हम रिएक्ट करते हैं अल्किल हैलाइड को, तो वहाँ पर होता है रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये याद रखिए। एक्वस KOH एक्वस NaOH के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर, अल्किल हैलाइड को जब हम एक्वस KOH के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आवाज कट कट के आ रही है। ओके ठीक, ठीक है। एक्वस KOH के साथ में ये एक्वस NaOH के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो सिंपली ये Br रिप्लेस होता है। Br ये जो भी ग्रुप है वो रिप्लेस होता है और रिप्लेस होके उसकी जगह पर OH लगता है, और ये रिएक्शन को हम काय में क्लासिफाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर में। ठीक है, वो रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इस उस टाइप के ऑल रिएक्शन के अंदर में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। किनके साथ में होता है, अगर एक्वस KOH आप यूज कर रहे हो। एक्वस KOH का क्या मतलब हुआ, हेलो, दूसरी तीसरी मर्तबा बता रहा हूं मैं, एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का क्या मतलब हो रहा है, वाटर। हाँ, एक्वस KOH का मतलब क्या हुआ फिर, एक्वस KOH ऐसा KOH जो वाटर के अंदर में प्रिपेयर किया है। ठीक है, अब ये अल्कोहलिक KOH, इसका मतलब ये हुआ कि ये KOH हमने काय में प्रिपेयर किया है, अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल के अंदर में। ठीक, बता चुका हूँ मैं इससे पहले भी आपको, कई मरतबा बताओ, आप ध्यान में रखो। उसके जो प्लेट से छोटे छोटे गोलियां हैं उसको हमने डिसॉल्व किया है अल्कोहल के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, यस, इलिमिनेशन मीन्स ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी कवर की जा चुकी है डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन के नाम से, इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर हमें डिटेल में स्टडी कर चुकी है। ठीक है, इलिमिनेशन मीन्स रिमूवल, इलिमिनेशन मीन्स रिमूवल, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट, इलिमिनेशन मीन्स इलिमिनेट कर देना, निकाल देना। ये दिख रहा है आपको, इलिमिनेशन हो रहा है, HBr दोनों का इलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, सो अल्किल हैलाइड्स दे रिएक्ट विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप रिएक्ट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, अल्कीन्स। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड कि आप इथेनॉलिक KOH के साथ में रिएक्शन कर रहे हो तो इथिलीन आपको मिलेगा, कॉमन नेम इथिलीन, और IUPAC नेम देना चाह रहे हो तो इथीन। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते, इथिन भी बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, द रिएक्शन इन्वॉल्व द इलिमिनेशन ऑफ HX, ये H और ये X का रिमूवल होता है फ्रॉम द अल्किल हैलाइड्स। इट इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन मीन्स, डी मीन्स, डी का क्या मतलब होता है, DED मीन्स रिमूवल, हाइड्रोहाइलोजिनेशन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम, दो चीजों का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन एटम। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये रिएक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिमूवल हो रहा है, Br भी रिमूवल हो रहा है। Br कंबाइंस विथ K गिविंग यू KBr, और H कंबाइन हो रहा है OH के साथ में गिविंग यू H2O। ठीक है, तो याद रहेगा अब आप लोगों को, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, हेलो, अल्किल हैलाइड की एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, Br। अरे भूल गए फिर, और अल्किल हैलाइड की एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मिलता है, मैंने डिफरेंशिएट किया है, देखिए अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन अलग है और एक्वस KOH की रिएक्शन अलग है। देखिए ये देखा है हमने, कहाँ पर है वो, ये एक्वस KOH के साथ में आपने देखा है, ये एक्वस KOH था। ठीक है, देखा है आपने, H2, ये एक्वस KOH। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये Br रिप्लेस कर रहा है।
किसको रिप्लेस कर रहा है? बी आर। बी आर रिप्लेस होके ओ एच अटैच हो रहा है, ठीक है। तो एक्वस के एच के साथ में अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं तो वहां पर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, याद रखो आप। रिप्लेस होके इथेनॉल अल्कोहल तैयार होता है, ठीक है। और लास्ट में जो हमने देखा है अल्कोहलिक केएच के साथ में कर रहे हैं तो क्या होता है? ये अल्किल हैलाइड ही है, सेम अल्किल हैलाइड है ये, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड को हमने अल्कोहलिक केएच के साथ में रिएक्ट किया है। तो अब क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। पहले केस में क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो अल्कोहलिक केएच के साथ में अगर रिएक्ट करें तो याद रखिए अब दोनों की रिएक्शन अलग अलग है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर एक्वस आ रहा है तो रिप्लेसमेंट होगा और अल्कोहल तैयार होगा, ठीक है। और अल्कोहलिक अगर आ रहा है, अल्कोहलिक केएच आ रहा है तो क्या तैयार होगा? अल्किन तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर अल्किल हैलाइड्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इफ यू आर इन डिफिकल्टी यू मे आस्क। यस, इसको अच्छी तरह से याद रखो, अल्कोहलिक केएच और एक्वस केएच दोनों में किस तरह से फर्क होता है। यस, पूरे चैप्टर आएंगे। हमारा एक चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, कल कवर हो जाएगा वो। तो क्वेश्चंस कितने रहेंगे? देखिए 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 30 क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 30 में से बुक आपको दे दी गई है, साद कादरी बुक आपको दी हुई है, बार बार मैंने ग्रुप के ऊपर बुक भेजी है, पीडीएफ भेजा है बुक का। और अगर होना है तो ये जितने स्लाइड्स मैंने लिए उसका आपको पीडीएफ तो नहीं, सॉरी, उसके सॉफ्ट कॉपीज में आपको भेज दूंगा, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अगर आपको लग रहा है शुरू से जितने भी मैंने पीरियड्स लिए हैं उसके सॉफ्ट कॉपीज, ये जो पीपीटी है, पीपीटी की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएंगे। यस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पेपर अलग अलग होगा, एक एक घंटे के पेपर होंगे। ऑर्गेनिक के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, थोड़ी देर के बाद पेपर होगा फिर इनऑर्गेनिक का, ठीक है। देखो ना, अब उसके अंदर में दिया हुआ ना, टाइम टेबल के अंदर देख लो आप, टाइम टेबल के अंदर में दिया कौन सा पेपर कब है। तो शायद 13 को ही दोनों पेपर आ रहे हैं, देख लो गौर से, देख लो उसमें थोड़ा गौर से, अगर आप टाइम टेबल को, शेड्यूल को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, एक दिन में आ रहे हैं दोनों। देखो ना, आप टाइम टेबल को देख लो थोड़ा सा, टाइम टेबल को उसके अंदर में दिया हुआ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइम टेबल में डिटेल बताया गया है आपको। ठीक है बच्चों, स्टडी करते चलो, थोड़ी थोड़ी आप प्रिपरेशन करते चले जाएंगे तो कोई हार्ड एग्जाम नहीं होता है, एमसीक्यूज टाइप रहता है। थोड़ी थोड़ी रोज स्टडी करते चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
इजी एग्ज़ाम रहते हैं, इतने हार्ड नहीं रहते एमसीक्यूज़ में। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछते चलिए, तो व्हाट्सएप पे भी पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो पेपर है देखिए, एक ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का। तो ये पेपर सेकंड है, ऑर्गेनिक का पेपर सेकंड है, और फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, आप स्टडी करते चलिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे आप पूछिए, मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टडी कीजिए आप, घबराने की ज़रूरत नहीं आपको। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अपन यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं।